सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डन ने जिलिंग को बताया था कि अगर शियाओ को बचाना है तो उसकी सुप्रीम बोन को किन्हाओ की इमोर्टल बोन के साथ रिप्लेस करना होगा, लेकिन फिर भी शियाओ के बचने के चांस बस 40% है। उसके बाद शियाओ पर शाओ चेन ने हमला कर दिया था, जिसे शियाओ और जिलिंग ने मिलकर मार दिया था। अब हम देखते हैं कि शाओ चेन को मारने के बाद शियाओ अपनी माँ की गोद में गिर जाता है। तभी शाओ चेन के स्टूडेंट जिलिंग से कहते हैं कि तुमने हमारे मास्टर को कैसे मारा। तभी वहाँ एक एल्डर लेडी आती है। वो जिलिंग से कहती है कि इस जगह तो शाओ चेन का फाउंटेन हेड है और तुम लोग आउटसाइडर हो, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ चेन का मर्डर करने की। तो किन उसे गुस्से में कहती है कि अगर शियाओ को रियल में चोट लगी होगी तो एक लाइफ और फाउंटेन हेड से खत्म हो जाएगी। यह सुनकर लेडी एल्डर को गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों से जिलिंग पर हमला करने के लिए कहती है। सैनिक कुछ करते उससे पहले जिलिंग अपने स्पेयर को वापस लेकर सभी सैनिकों को मार देता है। किनाओ भी वहीं होता है, मगर वो कुछ नहीं करता। किनाओ को देखकर लेडी एल्डर सोचती है कि किनाओ के पास इमोर्टल बोन है और एक दिन वो फाउंटेन हेड के थ्रोन पर जरूर बैठेगा अगर मैं उसके डेट से लड़ती हूँ। इस बात से अगर किनाओ नाराज होकर अलग हो गया तो ये हमारे क्लेन कबीले के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए लेडी एल्डर बिना कुछ कहे अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर किन शियाओ को कमरे में ले जाकर सुलाती है, लेकिन अभी भी उसके मुंह से खून आ रहा था, जिसे किन साफ कर देती है। यह देखकर जिलिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो किन से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं शियाओ को बचा लूंगा। तो किन कहती है कि तुम हमारे बच्चे को बचाने के लिए क्या करने जा रहे हो, क्या तुम्हारा मतलब किनाओ की बोन को रिप्लेस करना है। तो जिलिंग कहता है कि हमने शियाओ को बचाने के लिए ही किनाओ को पैदा किया था। ये बात बाहर खड़ा किनाओ भी सुन लेता है और अंदर आकर अपने मॉम डैड से कहता है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप दोनों को लगता है कि मेरी बोन से बड़े भाई की जान बचाई जा सकती है तो आप बेझिझक मेरी बोन ले जा सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बातें शियाओ भी सुन रहा था और वो किन से कहता है कि माँ आपको रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किनाओ की बोन से मेरी बोन रिप्लेस करते हैं तो ऐसी बोन मुझे नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं तुरंत मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बोन को बाहर निकालने पर कितना दर्द होता है और मैं उस दर्द को अपने भाई को सहन नहीं करने दूंगा। मगर आप लोगों ने जो मेरी परवरिश की है मैं उसका कर्ज चुका नहीं सकता, लेकिन अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि लास्ट में आकर मेरे मॉम डैड और मेरा भाई मेरे साथ है। तभी यहाँ यूनफेंग पूरे स्टोन विलेज के लोगों के साथ आते हैं और उनके साथ अपर रियल्म के लोग हुआंग और उसके साथी भी थे। वो सभी शियाओ से मिलने के लिए आए थे। किन फेंग को देखकर किन शियाओ के पास से उठ जाती है। फिर यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि तुम्हें लाइफ में बहुत दर्द दिया है, मगर तुम्हें अब अपने घर वापस चलना चाहिए। तभी शियाओ सभी लोगों को देखकर कहता है कि आप सभी लोग मेरे लिए यहाँ है तो मैं सभी के साथ घर वापस चलना चाहता हूँ। तभी वहाँ वो एल्डर आते हैं जो शियाओ का इलाज कर रहे थे। वो शियाओ को एक मेडिसिन देकर सभी को बताते हैं कि हर बोल की कुनपेंग गॉड वाइन की सिल्वर होली मेडिसिन है, जो कि लाइफ पावर को कलेक्ट करती है, जिससे चोट थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद आप शियाओ को स्टोन विलेज ले जा सकते हैं। और यूनफेंग से पूछता है कि क्या आपके पास ऐसी कोई मेडिसिन है जो एनर्जी कलेक्ट करती हो। तो यूनफेंग एल्डर को एक मेडिसिन बोतल देकर बताते हैं कि योवन के झरने की मेडिसिन है, जिसे शियाओ वापस लाया था। और स्टोन विलेज में बहुत सारी ऐसी कीमती दवाइयां हैं जिसे शियाओ अपनी जान पर खेलकर लाया है, और इन सभी का यूज घाव को बढ़ने के लिए होता है। इसीलिए शियाओ के घाव को बढ़ने के लिए आप अपनी मर्जी से किसी भी मेडिसिन को ले सकते हैं। ये सब सुनकर और शियाओ की हालत देखकर किनाओ सोचता है कि दुनिया सोचती है कि शियाओ ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि जिस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उस उम्र से पहले ही शियाओ ने अपने मॉम डैड और फैमिली को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। तभी शियाओ को होश आता है और वो सभी लोगों को देखकर कहता है कि आप लोग मेरी चिंता ना करें। दूसरी तरफ हुआंग और स्पीड बर्ड मिलकर अपने कुछ ट्रेजर किन को दे देती है ताकि वो शियाओ को बचा ले। किन उन ट्रेजर को लेकर दोनों से कहती है कि एल्डर ने जिस तरीके से शियाओ को बचाया है उस हिसाब से उसकी बॉडी में काफी फर्क पड़ा है, और हो सकता है कि तुम दोनों के ट्रेजर की मदद से कुछ ऐसा चमत्कार हो कि शियाओ पूरी तरह से ठीक हो जाए। और किन उन ट्रेजर को लेकर वहाँ से शियाओ को देने के लिए चली जाती है और जाते हुए दोनों को धन्यवाद भी करती है। उसके बाद स्पीड बर्ड भी वहाँ से चली जाती है। तभी वांग के पास जुआंग आता है, जो वांग से कहता है कि तुमने ट्रेजर तो किन को दे दिया, लेकिन जब तुम निर्वाण ट्रिक से वापस आओगी तो मास्टर को इस बारे में कैसे समझाओगी। तो वांग बताती है कि किन इस ट्रेजर के बदले मुझे 5 एलिमेंट निर्वाण मेथड को देगी, लेकिन तुम किसी को मत बताना कि मेरे ट्रेजर का यूज किसी ह्यूमन को बचाने के लिए
किया गया है। वहीं एल्डर सभी को बताता है कि सम्राट शियाओ ठीक हो रहे हैं क्योंकि अंदर जो रॉयल ब्लड है वो अभी भी उन्हें जिंदा रखना चाहता है। शायद सम्राट की अभी भी कुछ इच्छाएं अधूरी है। तो यूनफेंग कहते हैं कि अगर हम सुप्रीम बोन का रिप्लेसमेंट ढूंढ लें तो क्या हम शियाओ को नहीं बचा सकते। तो एल्डर कहते हैं कि ये काम करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब हम सम्राट को फिर से नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनका सुप्रीम ब्लड इतना स्पीड के साथ खत्म हो रहा है कि ओनली बोन को भी ठीक करना मुश्किल है। यह सुनकर किन नीचे गिर जाती है और इस बात से जिलिंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी जोर से चिल्लाते हैं। वहीं शियाओ दूसरी जगह होता है। तभी यहाँ किन्हाओ यूचन के साथ आता है तो शियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है जिसे तुम स्टोन ट्राइब को दे देना। और शियाओ एक ट्रेजर को किन्हाओ को देता है जो कि कुनपेंग मेथड था, जिसे देखकर किन्हाओ चौंक जाता है। तो शियाओ से कहता है कि इस ट्रिक को मैं अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसे अपने पास रखकर इसका यूज नहीं कर सकता और मैंने इस मेथड को पूरी तरह से रिफाइन भी नहीं किया। तो किनफेंग कहता है कि अगर तुम इस मेथड को रिफाइन करते हो तो यह तुम्हारी सीरियस चोट को ठीक करने में मदद करेगी। मगर शियाओ इस बात को इग्नोर करके किनाओ से कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें अपने और मेरे लिए मॉम डैड का ध्यान रखना होगा, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं डिवाइन बोन और इमोर्टल बोन के टुकड़ों की ट्रू पावर को याद रखूंगा। और शियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करके हवा में उड़ने लगता है ताकि अपनी सुप्रीम बोन को बाहर निकाल सके। यह देखकर किनाओ कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी बोन देने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं एल्डर को लेने जा रहा हूँ ताकि वो मेरी बोन को निकाल सके। तभी सभी लोग शियाओ को हवा में देखकर दौड़कर उसके पास आते हैं। फिर किनाओ शियाओ से कहता है कि भाई तुम मुझसे नफरत करते हो। तो शियाओ कहता है कि हम दोनों भाई हैं, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा। और किनाओ को भी अपने साथ लाइन फॉर्मेशन में बुला लेता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि आप लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सुप्रीम बोन किनाओ को दे दूंगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैं आप लोगों के साथ हूँ। और किनाओ से कहता है कि सुप्रीम बोन लेने के बाद तुम्हें स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए तुम ज्यादा दूर मत जाना। और शियाओ अपनी सुप्रीम बोन को अपने अंदर से निकाल कर किनाओ की तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि ये बोन थोड़ा टूट गई है, लेकिन ये तुम्हारे लिए यूजफुल भी हो सकती है। वहीं किनाओ सुप्रीम बोन को अंदर ले लेता है और शियाओ के पास जाता है। तो शियाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो और तुम्हें लगे कि तुम अपनी सुप्रीम बोन को कभी नहीं छोड़ सकते तो तुम ये समझ लेना कि तुम कभी नहीं हारोगे। तभी शियाओ की सभी पावर खत्म हो जाती है और वो ऊपर से नीचे गिरता है। गिरते हुए शियाओ को गॉडेस लियो की याद आती है और वो लियो से कहता है कि आप मुझे फिर से खड़ा कर दो। उसके बाद शियाओ को अपने स्टोन विलेज के सभी दोस्तों की याद आती है जो उससे लास्ट बार बाय बाय कर रहे थे। तभी शियाओ नीचे गिरता है, लेकिन गांव के सभी लोग उसे अपने हाथों में झेल लेते हैं। वहीं बर्फ गिर रही थी। किन, जिलिंग और किन्हाओ मिलकर शियाओ की बॉडी के पास होते हैं जो एक ट्री के नीचे रखी हुई थी और उस पर आग लग रही थी। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो शियाओ मर गया हो। तभी जिलिंग किन से कहते हैं कि अपर रियल्म और लोअर रियल्म के बीच के रास्ते जल्दी बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमें अपर रियल्म में जाने के लिए बहुत देर हो जाएगी और हम जैसे लोग जिसने डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट नहीं किया है वो अपर रियल्म के रूल के हिसाब से ऊपर नहीं जा सकते, इसीलिए हमें चलना होगा। तो किन कहती है कि मैं अपर रियल में नहीं जाऊंगी, मैं शियाओ के साथ यही स्टोन विलेज में रहना चाहती हूँ। तो जिलिंग उसे कहता है कि ठीक है तुम यही रहो, लेकिन मैं अपर रियल में जाऊंगा। वहाँ जाने का एक मौका मैंने पहले खो दिया है, लेकिन इस बार मैं वहाँ जाकर हार्ड वर्क करूंगा और अपने बदले की भावना को यूं ही जलने दूंगा। जिस दिन मैं स्ट्रॉन्ग हो गया उस दिन शियाओ का बदला लेने के लिए मैं अपर रियल में की सभी विरासतों को खत्म करूंगा। तभी वहाँ 5 एलिमेंट बर्ड आता है जो शियाओ के ऊपर एक ग्रीन बूंद डालकर चला जाता है। दूसरी तरफ यूनफेंग के हाथ में शियाओ की मिल्क बोतल होती है और वो शियाओ को याद करते हुए कहते हैं कि बेटा जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तब इस बोतल इतने बड़े थे और मरने वाले थे, लेकिन आखिरी में आकर तुम बच गए और फिर अपने दोनों दादा और पोते की तरह रहने लगे। ऐसे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर यून को शियाओ के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और यून फिर से सोचते हैं कि अगर मैं शियाओ को बाहर बेचने के लिए नहीं मानता और उसे यही रहने के लिए कहता तो रियल में यह बहुत अच्छा होता और आज शियाओ जिंदा होता, लेकिन अफसोस कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं जोंगबाओ अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और उसे कहता है कि अभी फ्रेश न्यूज मिली है कि शियाओ और सभी सुरक्षित हैं और शियाओ ने ग्रेड 5 गॉड को हरा दिया है, इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर अभी जोंगबाओ को पता नहीं था कि शियाओ मर गया है। मगर बाओ के दोस्त को ठीक नहीं लगता और वो एक मेडिसिन प्लांट को काट कर फेंक देता है। तभी उनके पास कुछ बच्चे आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जहाँ से उन्होंने प्लांट को काट कर फेंका था
वहाँ 2 दूसरे प्लांट उग गए हैं। यह देखकर बाओ और उसके दोस्त चौंक जाते हैं और इस बारे में यूनफेंग को बताते हैं। यह सुनकर स्पीडबर्ड बताता है लेजेंड के हिसाब से यह प्राचीन 2 सुप्रीम पावर है जिसने 2 हीलिंग हेब्रस को लॉन्ग टाइम तक इमोर्टल ग्रास को बोन करने के लिए जोड़ा